हेलो स्टूडेंट्स, होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग का न्यूमेरिकल शुरू हो चुका है भाई इलेक्ट्रिसिटी में। ओके, तो भाई उसी न्यूमेरिकल्स के सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन और आगे करते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और ये आ सकता है, अभी तक तो आई थिंक ये किसी उसमें आया नहीं है, ओके, लेकिन ये आ सकता है, ओके। तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, हाउ मैनी 130, अच्छा इस पे मैंने इसका फॉर्मूला दिया है। अगर ये उसमें आता है, क्या कहते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव में आता है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी इसको कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। और अगर सब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, मैं पहले ही बताया था, देखो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह और कहाँ आ रहा है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तो हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर क्वेश्चन एक नंबर में आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम सीधे आंसर लिख देंगे, ठीक। अगर क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है तो फिर हमको स्टेप भी लिखना पड़ेगा, जैसे गिवन ये है, गिवन वो है, फाइंड ये करना है, ठीक है। यानी कि प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे, ओके। तो भैया ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी 132 ओम रजिस्टर्स आर इन पैरेलल रिक्वायर्ड टू कैरी, ठीक है, मतलब कुल मिला जुला के कितने रजिस्टर्स, कितने ओम के, 132 ओम के, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं, ठीक है, रिक्वायर्ड टू कैरी, अच्छा इसमें कंडीशन दे दिया है, ठीक है, कि वो जो है सारे मिल के जो है, मतलब पैरेलल में जो टोटल करंट उसमें फ्लो करेगी, ठीक है, वो 5 एम्पियर है, और कितने पे वो फ्लो करेगी, 220 वोल्ट पे, ठीक है। तो भाई पॉज करके वीडियो तुम लोग भी लगाओ, ठीक है, और लगाने से पहले आंसर अगर मिल जाए तो फिर कमेंट सेक्शन में दे दो, ठीक। तो भैया हम बताए थे, ठीक है, मान लेते हैं कि एक फॉर्मूला बताए थे, फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं ढेर सारे रजिस्टर्स हैं, एन रजिस्टर्स, और सब आर ओम के हैं, सेम ओम के हैं, एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r डैश डैश डैश, जहां तक भी होगा। इसका एलसीएम लोगे तो r आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यहां से rp इज इक्वल टू r/n, ये फॉर्मूला हम लोग बताए थे। और एक फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, P मान लेते हैं, पैरेलल है, तो यहां से RP हो जाएगा V/I, ठीक। तो मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों ही किसके हैं, पैरेलल रेजिस्टेंस के हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वेट करेंगे तो आएगा V/I इज इक्वल टू R/N, ओके। V/I is equal to R/N. Now everything is given, सब कुछ इसमें दिया हुआ है बच्चों, और हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब क्या क्या दिया भाई, V कितना दिया है हमारा 220 वोल्ट, और I कितना दिया है 5 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस इज 132 ओम। वी हैव टू फाइंड N। तो यहां से बच्चों N क्या हो जाएगा, N हो जाएगा 5 इंटू 132 अपॉन, देखो N यहाँ चला गया, ठीक है, ये 5 इंटू 132 और ये 220। अब काटने का कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। काटना कभी भी पहले नहीं है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो अब इसको इत्मीनान से काटते हैं। तो भैया 5 1 जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20, ठीक, बचा 2, फिर 5 4 जा 20, 44 हो गया, ठीक। अब इसको 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये भी हो गया तुम्हारा, 2 6 जा 12, और 2 6 जा 12, 11 से काट देंगे, 11 2 जा 22, ठीक है, 11 6 जा 66, तो n हो गया 3। यानी कि 3 रेजिस्टेंस 130, यानी कि 132 के, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस हम किसमें, पैरेलल में जोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों, कितने सप्लाई से, 220 वोल्ट सप्लाई से, ठीक है,
तो यहाँ से जो करंट निकलेगी उसकी वैल्यू होगी 5 एम्पियर। ठीक, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक है, कैसी कोई समस्या इस क्वेश्चन में? ठीक, समस्या होगी तो पूछ लेना। अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग कॉपी में नोट करते चलो। ठीक है, मैं वैसे कोशिश करूंगा कि मैं जो है न्यूमेरिकल्स सारे जितने करवा रहा हूँ उन सबको जो है एक उस पे पेपर पे या फिर क्या PDF बना के भेज दूँ। ठीक है, अगर नहीं भेज पाता हूँ तो ये सारे क्वेश्चंस रखना अपने पास, तुम लोग नोट कर लेना। ओके ओके क्लास, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ओके, तो ये जो है ना, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी बोर्ड में आने की संभावनाएं कम है। ठीक है, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कई कॉन्सेप्ट को लेता है ये एक साथ। ओके, तो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो, एक सर्किट दी हुई है। ठीक है, और इस सर्किट में हमसे ये पूछा है कि भैया ये एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब ये 2 ओम रेजिस्टेंस है और ये बाकी रेजिस्टेंस है। ये एक्स, ये भी कोई रेजिस्टेंस है जिसकी कोई वैल्यू होगी। इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है और एमीटर जो लगा हुआ है, यानी कि जो करंट फ्लो कर रही है वो 0.4 एम्पियर है, और जो हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा है 6 वोल्ट का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको अप्रोच कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम अपना बेसिक ही स्टार्ट करेंगे। हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कितना भी बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट बताए। ठीक है, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट की जो क्या कहते हैं ओरिजिन है वो बेस ही है। ठीक है, समझ गया ना? ओके, तो देखो इधर, तो यहाँ से देखो क्या है भाई, ये यहाँ से करंट निकल रही है। ठीक है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। हम बताए थे जहां भी आके करंट कंफ्यूज, बेसिक कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज हो तो ये सारे सर्किट आपस में पैरेलल होंगे। ठीक, तो इसको मान लेते हैं अगर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस R डैश है। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे जब, तो 1 अपॉन, दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 अपॉन R डैश इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट वैल्यूज लिख रहा हूं, तुम लोग R1 R2 और R3 भी करके लिख सकते हो। तो 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। तो भैया इन सबका जो एलसीएम है वो 12 आ जाएगा। तो 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12। तो यहां से R डैश की वैल्यू हो जाएगी 12 अपॉन 7 ओम। ठीक है, क्या आ जाएगी भाई, 12 अपॉन 7 ओम। अब देखो यहाँ काटना नहीं है, कंट्रोल करना है खुद को। ठीक है, काटने का समय आएगा। ठीक, तो भैया ये क्या हो गया, 12 ओम, 6 ओम, 3 ओम। ठीक, तो ये R डैश क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 7 ओम। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारा क्या, ये टोटल सर्किट का, इस वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस। अब देखो यहाँ पे करंट सेम है, तो भाई ये भी, अगर इसको फिगर को मैं फिर से बनाऊं बस इतने पोर्शन को, तो ये हो जाएगा 2 ओम, और यहाँ जो हो जाएगा ये ऐसे 12 अपॉन 7 ओम हो जाएगा, ये पूरा मिला के। तो भाई अब ये दोनों जो है आपस में क्या होंगे, सीरीज में होंगे, यानी कि R इक्विवेलेंट ये भी सीरीज में होगा, फिर ये आगे जाके X भी सीरीज में हो जाएगा। ठीक, तो R इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट इज 2 प्लस 12 अपॉन 7 प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई। तो भाई अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, एलसीएम लेते हैं इसका। तो अगर इसका एलसीएम हम लेते हैं, ठीक है, तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। 1 7 7 7 2 14 प्लस 12 प्लस 7x। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 26, यानी 14 प्लस 12 26 प्लस 7x अपॉन 7। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, अब देखो अभी तक मेरे x की वैल्यू नहीं निकली है। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक इंफॉर्मेशन इधर से है, यानी कि अगर इसका R इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है, जितना भी आ रहा है, तो यहां से R इक्विवेलेंट हो जाएगा
v अपॉन आई, तो v की वैल्यू है 6 और i की वैल्यू है 0.4, यानी 4 ऊपर 10 चला गया। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ से थोड़ा सा तुम काट पीट कर सकते हो क्योंकि कंट्रोल नहीं हो रहा है। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, ओके, और 2 5 जा 10, यानी कि जो आर इक्विवेलेंट आ रहा है वो 15 ओम आ रहा है। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 15 ओम। ठीक, अब इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, बस उसके बाद कहानी खत्म। 26 प्लस 7x अपॉन 7, और यहाँ से हो जाएगा 26 प्लस 7x, और ये हो जाएगा 105। ठीक है, तो भैया यहाँ से 7x क्या हो जाएगा तुम्हारा, 7x किसके बराबर हो जाएगा, 105 माइनस 26। ठीक, 105 माइनस 26, ठीक, 105 माइनस 26, और ये आ जाएगा तुम्हारा 105 माइनस 26 अपॉन 7। पहले इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 79, तो x इज इक्वल टू 79 अपॉन 7। ठीक है, चेक कर लेना तुम लोग, 79 अपॉन 7 वैसे सही है। ठीक है, तो अब इसको जब करोगे तो 7 1 जा 7, अब फिर 7 1 जा 7, 2 चला गया, 7 3 जा 21, यानी 11.2 के समथिंग आएगा। ठीक है, मान लेते हैं 11.3 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। कैसे अप्रोच करना है ये समझ में आ गया, समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक? आई थिंक क्लियर होगा। ओके, तो भैया देख लो, ऐसे ही जो है हम लोग को क्या अप्रोच करने हैं न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे अप्रोच करते हुए जो है ढेर सारे न्यूमेरिकल्स और लगाएंगे। कल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जो है वीडियो 1 घंटे का बनाऊँ। ठीक है, ओके ओके क्लास, थैंक यू।